मुझे लगता है केजरीवाल जी काफी तिलमिला रहे हैं और उनकी जो चालाकी की जो प्रलोभन की राजनीति जो है, क्योंकि वो उजागर हो रही है और चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर है वो सामने आ रहा है। हमने सुना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या क्या जनता को मुफ्त सेवाएं देना गलत है। मुफ्त सेवाएं देना अलग है, वो जनता, वो तो हर एक सरकार का फर्ज है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को कि सुविधाएं देने में और रेवड़ियां बांटने में क्या अंतर है। योजनाबद्ध तरीके से अगर जनता के हित में कार्य किए जाएं, जैसे कि हमारे देश में 84 करोड़ लोगों को तकरीबन मुफ्त में खाने को मिला, जो गरीब लोग थे और जो कोविड के महामारी के दौरान जिनको लिए जो बेरोजगार भी थे, जिन्हें दिक्कतें थी, तो 84 करोड़ लोगों को हर महीने फ्री राशन, 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना, यानी कि जो मध्यम वर्ग के हैं, उच्च मध्यम वर्ग के हैं और जो अमीर हैं उनको नहीं एलपीजी की सब्सिडी मिले, जो 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 हकदार हैं उनको मिले। तो देखिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो और हम सब लोग ने अपनी वो सब्सिडी छोड़ी भी और उसी के हिसाब से देखिए 3.28 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के चलते फ्री इलाज मिला, योजना से फायदा हुआ। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, तो ये तो फर्ज है सरकार का। तो केजरीवाल जी शायद इसके बारे में आप जानते नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी बार मैं आपको बताना चाहती हूँ केजरीवाल जी के बारे में कि उनकी इन योजनाओं की वजह से क्या कुछ रहा है। चुनाव से पहले 1,000 रुपए महिलाओं को बांट देना, ये भी नहीं सोचना कि कौन इसका हकदार है कौन नहीं। कहीं कहीं तो पुरुष भी ज्यादा हकदार हैं, गरीब हैं, कहीं कहीं अमीर महिलाएं हैं, वो हकदार नहीं है। कहीं कहीं ऐसी महिलाएं भी हैं जो चाहती नहीं वो सब्सिडी को, कहती हैं भाई हम अपने पैसे कमा सकते हैं और कम से कम पास हम खरीद सकते हैं ट्रेन का। तो सोचिए आप वो देना चाह रहे हैं सिर्फ प्रलोभन के तौर पर। वैसे ही आप पंजाब सरकार के चुनाव से पहले कहते थे कि हमारे पास पूरा प्लान है, बावजूद उसके कि कितने करोड़ों का वहां पे कर्ज है और अब और कर्ज लेकर उस कर्ज को माफ करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक्सपोज करना चाहती हूँ दिल्ली मॉडल के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक आरटीआई के जरिए पूछा गया कि केजरीवाल सरकार ने कितने अस्पताल बनाए। उसका जवाब क्या आया? 0, यानी कि 0, 0, 1 भी नहीं। और बातें अस्पतालों की और दुनिया भर की चीजों की। मोहल्ला क्लिनिक में हमने देखा किस तरह से वो फेल हो गए जब महामारी थी। सबसे बुरे वक्त में जब वो मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आए तो फिर क्या फायदा हुआ, और उसमें भी केंद्र सरकार ने आकर मदद की। अब हम बताते हैं आपको कि 7 दिल्ली की गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिनका जो घाटा, जो कर्ज है, जो बढ़कर हो गया है 21,724 करोड़। वैसे भी हम देखेंगे कि अगर जल निगम की बात की जाए, जल बोर्ड की, तो जल बोर्ड शीला दीक्षित जी के वक्त तक प्रॉफिट में था। ये मैं कह रही हूं, मैं भाजपा के प्रवक्ता हूं और भी बता रही हूं क्योंकि ये सच है। अब मैं बता दूं कि 27,660 करोड़ का लोन लिया गया है। सीएजी तक ने कहा है कि इसका हिसाब किताब नहीं है, ये लोन पे नहीं किया गया है, ना ही इसको दिखाया गया है। और ये सवाल पूछा गया है दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सीएजी ने भी इसके बारे में कहा है। या आप कह रहे हैं आप जल का पूरा जो माफिया खत्म कर देंगे। टैंकर्स देखिए, हर वक्त अभी भी टैंकर्स की जरूरत पड़ती है और इतने बड़े घाटे पे चल गया है वही प्रॉफिटेबल जो होता था दिल्ली जल बोर्ड निगम। अच्छा, अब बात करते हैं डीटीसी की। तो डीटीसी में बजाय कि आप बसों को बढ़ाते, बावजूद इसके कि मनीष सिसोदिया स्वीडन और पता नहीं कहां कहां गए स्टडी करने के लिए, ना तो बसों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो लॉसेस हुए डीटीसी के मैं बता दूं, ये है उनका मॉडल। 30,000 करोड़ से भी ज्यादा, 29,140 करोड़ रुपए के लॉसेस हुए हैं, यानी कि घाटा हुआ है डीटीसी में। और अगर आप पावर कंपनी की बात की जाए, जो उनकी फ्री दे दो, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, उसका घाटा क्या हुआ है दिल्ली की पावर कंपनीज में? 2,561 करोड़। तो आप सोचिए इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई दिल्ली का ही टैक्स पेयर करेगा, हम और आप ही करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, तो वो भी कहां से पैसे लाएगी? वो हम आप ही करेंगे। तो हमारा ही पैसा लूटकर, हमें ही बेवकूफ बनाकर
गरीब लोगों को इस तरह के रेवड़ियां बांटकर और प्रलोभन देकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो हम क्या उनकी राजनीति को सब्सिडाइज करने के लिए आए हैं? गुड गवर्नेंस कहाँ है? योजनाबद्ध तरीके से हिसाब किताब करके पूरे देश का जो लेखा जोखा है, बजट, उसके हिसाब से आप किस तरह से प्री बजटरी आप एलोकेशन कर रहे हैं? कुछ आइडिया है केजरीवाल जी को? कुछ आइडिया नहीं है। और उन्होंने बात शुरू कर दी कि अपने दोस्तों को की मदद कर रहे हैं। केजरीवाल जी दोस्तों का नाम लेने से डर रहे हैं। कहाँ से आपको मिला ये 11 लाख करोड़ का ये आंकड़ा? क्यों? आपको डर लग रहा है कि कोई केस कर देगा और फिर से आपको माफी मांगनी पड़ेगी? आपको याद है केजरीवाल जी कि आपने पहले भी कुछ ऐसे ही किया था, फिर आपने माफी मांगी थी। इल्जाम लगाने में तो आप माहिर हैं। जब उसके बाद जब आप जवाब देने का वक्त आता है, जब कोर्ट में जाना पड़ता है, आप माफी मांग लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वाकई में आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे?